So good afternoon to all of you, and we are going to have one illustration from your textbook. The example number 5 says over here, ethyl acetate is obtained by the reaction of ethanol with acetic acid. See, this is the reaction. They are saying ethanol and acetic acid का जब रिएक्शन होता है तब आपको इथाइल एसीटेट मिल रहा है. तो सबसे पहले हमें इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इथेनॉल इज C2H5OH. जब इसका रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, तब आपको इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 एंड वाटर मिलता है. एंड क्या मिलता है? वाटर. ये हमें दिया गया है. इतना हमें दे दिया गया. उसके बाद दे आर सेइंग सपोज 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल आर टेकन. बिगिनिंग में उन्होंने बताया क्या दिया? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड है, ये आपके पास 1 मोल थे. एंड दे सेड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, मतलब दिस वन. ये दोनों आपको दे दिए थे बिगिनिंग में, 0.18 मोल एंड 1 मोल. ये दोनों दिए गए, मतलब ये दोनों कितने? 0 शुरुआत में. एंड दे आर सेइंग वन मोर थिंग, एट इक्विलिब्रियम 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज ऑब्टेन. इक्विलिब्रियम पे ये जो है वो 0.171 मोल आपको मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 0.171 मोल. लेकिन कब मिल रहा है ये? इक्विलिब्रियम. ये कब मिल रहा है? ठीक है, उसको मैं यूज करूंगा. लेकिन उससे पहले मैंने आपको जैसे सिखाया था, आपको बिगिनिंग में कुछ देते हैं वो हमने लिखा. देन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कुछ होता है. ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या होंगे? यूज्ड एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? लेट्स से कि ये X यूज हो रहा है एंड इसका कोएफिशिएंट अगर आप देखते हो तो सबका कितना है? 1. सबका 1 है. उसका मतलब क्या होगा मालूम है? अगर ये X यूज होता है तो ये भी कितना यूज होगा? X. और ये कितना प्रोड्यूस होगा? X. और ये भी कितना होगा? X. करेक्ट और नॉट? नाउ हम एक्चुअली आंसर चाहिए एट इक्विलिब्रियम पे. ऑब्वियस है, ये 0.18 था, X यूज हो गया तो बचेगा कितना? 0.18 माइनस X. ये 1 था, X यूज हो गया तो बचेगा कितना? 1 माइनस X. ये 0 था, X प्रोड्यूस हुआ तो कितना मिलेगा? X. ये हमको पता है. उन्होंने जो यहां तक समझ में आया, किसी को डाउट है? यहां पे शुरुआत इनकी, पहले तो ये रिएक्शन लिखना है. ये दोनों इतने दिए हैं और ये 0 है. उसके बाद XX दिए और यहां पे आके अटके हम. उसके बाद हमें ये बताया गया कि ये वाला दे दिया गया है. कैसे? देखो जरा ध्यान से देखो. उन्होंने बताया कि एट इक्विलिब्रियम 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज ऑब्टेन. दिया है कि नहीं दिया उन्होंने? सो हमारे पास ये था एट इक्विलिब्रियम इथाइल एसीटेट, मतलब CH3COO C2H5 आपके पास 0.171 था, ऐसा क्वेश्चन में बताया. बट हमारे हिसाब से वो X होना चाहिए और उन्होंने क्या बताया? इट इज 0.171. दैट मीन्स अगर दोनों को कंबाइन करते तो X की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.171 मोल मिल गई. वो हमारे लिए बहुत काम की चीज है.
क्योंकि जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो हमें ये 4 वैल्यू चाहिए, हमें ये 4 वैल्यू चाहिए। उसमें से एक मिल गई है, खाली एक मिली ऐसा नहीं है, x की वैल्यू मिली है, तो बाकी अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बाकी तीनों की भी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ खाली CH3 CH5 नहीं, इथेनॉल का भी फाइंड करेंगे। इथेनॉल का ये वाला है, ये इथेनॉल का है, तो इथेनॉल का कितना होगा 0.18 माइनस x, 0.18 माइनस 0.171, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है 0.171, तो इथेनॉल का कितना मिला 0.009 मोल, ठीक है। देन एसिटिक एसिड का करेंगे, एसिटिक एसिड ये वाला है 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस 0.171 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.829 मोल। इसका मिल चुका है, हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा। एंड पानी का कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कितना है XC है, लास्ट वाटर है, दैट इज ऑल्सो 0.171 मोल। अभी सीधा है Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है आपके पास इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 इंटू वाटर, प्रोडक्ट से आपको ये दोनों मिले वो न्यूमरेटर में, ये दोनों जो है वो कैसे डिनोमिनेटर में, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। ये वैल्यू तो है हमारे पास, यहीं पे वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज अगर डालेंगे तो इथाइल एसीटेट है 0.171, H2O भी 0.171, ये दोनों वैल्यूज, ये H2O की थी, ये इथाइल एसीटेट की थी, एंड बाकी की जो दो वैल्यूज है ये दोनों वो यहाँ पे नीचे आएगा, तो आपको मिलेगा 0.009 इंटू 0.829, कितना आ रहा है कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आ रहा है 3.919 बराबर है कि नहीं। बस ये सम खत्म हो गया, काफी इजी है, करेक्ट और नॉट। आप लिखोगे इसको